अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम सारी ही सीरीज़ कर रहे हैं ऑप्शनल्स की, एमसीक्यूज़ बेस्ड। जितना भी मटेरियल पूछा जाएगा सीएसएस, पीएमएसपी, पीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, लैट, गैट, एमपीटी या किसी भी जीके के पेपर में, तो ये वाली प्लेलिस्ट आपको फ़ायदा देगी। हमारा आज का जो लफ्ज़ है वो है इंस्कॉन्स्ड। इंस्कॉन्स्ड कहते हैं किसी भी जगह पे पोजीशनड हो जाना सेफली, और वहाँ पे ना कंफर्टेबल, जहाँ वहाँ पे ना पोजीशन होके ना कंफर्टेबल हो जाना, मतलब किसी भी जगह पे सुकूनत अख्तियार कर लेना, किसी भी जगह पे डिवेल हो जाना फिजिकली या इमोशनली, उसको कहते हैं इंस्कॉन्स्ड। इंस्कॉन्स्ड का सेंटेंस देखें जरा। द पीएम इज नाउ फर्मली इंस्कॉन्स्ड इन इस्लामाबाद। दोस्तों, जब भी आप एकेडमिक राइटिंग्स कर रहे होंगे तो कभी भी इस तरह नहीं लिखेंगे। मैंने तो स्पेस की कमी की वजह से लिखा है ना, आप पूरा लफ्ज़ लिखेंगे, ठीक है। और आईएसबी भी नहीं लिखेंगे, पूरा इस्लामाबाद लिखेंगे। प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे, यहाँ इस्लामाबाद पूरा लिखेंगे। यू आर नॉट सपोज टू राइट द एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड्स इन द एकेडमिक राइटिंग्स, और खास करके जब पहली बार लिख रहे हूँ। पहली बार तो मैं प्राइम मिनिस्टर लिखूंगा, दूसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर लिखूंगा, तीसरी बार मैं पीएम लिख सकता हूँ। The PM is now firmly ensconced in Islamabad with a large majority. अभी PM ensconced हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर अपनी लार्ज मेजोरिटी के साथ। पहले वो ensconced नहीं था, he was fighting of the political battle, ठीक है। अभी he has ensconced, अभी वो इंस्कॉन्स हो चुका है, अभी वो डेवलप हो चुका है, अभी वो पोजीशनड हो चुका है सेफली। एक लफ्ज है जी प्यूट्रिड, PUTRID। प्यूट्रिड कहते हैं किसी भी चीज के जल, सड़, गल जाने की वजह से जो बदबू आती है उसको प्यूट्रिड कहते हैं। बुरी स्मेल को कहते हैं जो किसी चीज के खराब हो जाने, बोसीदा हो जाने की वजह से आती है। द स्मेल वॉज फ्रॉम द प्यूट्रिड, वो जो गली हुई, सड़ी हुई जो बॉडी थी ना ऑफ डेड एनिमल, वहां से स्मेल आ रही थी, ठीक है। द स्मेल वॉज फ्रॉम द प्यूट्रेड। लेट्स अज्यूम कर लें खुद ही कहीं पे कोई जंगल में मरा हुआ प्यूट्रेड एनिमल पड़ा हुआ है और स्मेल वहां से आ रही है, बहुत सीधा हो चुका है, पुराना हो चुका है। एक लफ्ज है जी गॉश, GAUCHE, गॉश। गॉश कहते हैं एक ऐसे बंदे को, एक ऐसी सिचुएशन को, खास करके बंदे को ही कहते हैं, सिचुएशन को नहीं, लेकिन सिचुएशन कैन बी, वो जो ना तजुर्बाकार और छोटे होने की वजह से दूसरे लोगों से ना घुल मिल नहीं पाता। आमतौर पे ये लोग बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, आमतौर पे गरीबों के बच्चे भी जो शाये होते हैं, जिनको छोटे हुए मार वार पड़ती रहती होती है, वो भी गौश होते हैं। कुछ बच्चियां बाय नेचर भी गौश होती हैं, ठीक है। तो सेंटेंस देखें। इन बारात बीइंग गॉश्ड आई कुड नॉट कन्फ्रंट माई फपे कुटनी फैमिली, ठीक है। मैं फपे कुटनी रिश्तेदार जो है ना, उनसे मैं गॉश्ड नहीं हो पाया। आई मीन उनसे मैं उनको कन्फ्रंट नहीं कर पाया, बीइंग गॉश्ड, ठीक है। तो गॉश्ड चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू बी मिक्स विद द पीपल, ठीक है। वो थोड़े शाय टाइप होते हैं, उनसे नहीं हुआ होता कि वो अपने फपे कुट्टे रिश्तेदारों से बारातों में, मेहंदियों में, शादियों में या किसी पार्टीज में मिक्स हो पाए। द सिचुएशन इज कॉल्ड गॉश्ड। एक लफ्ज है जी अबंडन। अबैंडन ये लफ्ज है। अबंडन इज समथिंग एल्स, ये अबैंडन है। आमतौर पे इसका वो भी पूछ लिया जाता है पेयर ऑफ वर्ड्स में। अबैंडन होता है किसी भी चीज का मुकम्मल तौर पे अनकंट्रोलेबल होना, अनकंट्रोलेबल वे में ना किसी भी चीज का मुकम्मल तौर पे अनकंट्रोलेबल हो जाना, उसको कहते हैं अबैंडन। दे डांस्ड विद अ वाइल्ड अबैंडन, उन्होंने डांस किया मुकम्मल तौर पे अनकंट्रोलेबल होके। अबैंडन इज समथिंग which is not into the control. Feelings, emotions, personality, army, anything which is uncontrollable would be abandoned. एक लफ्ज है जी रैशनल। हमारे जी एक CSS के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज का, रैशनल का। रैशनल कहते हैं किसी भी रीजन को, किसी भी इंटेंशन को, फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट्स को रैशनल कहते हैं, ठीक है। इरेशनल लॉजिक को कहते हैं, वजह को कहते हैं, किसी चीज की किसी चीज की जो है ना वो एक मकसद को कहते हैं, ठीक है। रैशनल इज, मकसद इज समथिंग एल्स, रीजन इज अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द रैशनल। I don't understand the rationale behind the government's education policies.
क्या मंतक है, ये सही लफ्ज, इसका सही मतलब होता है मंतक। ये भी आया माइंड में, मंतक, क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या साइंस है, क्या वजह है सरकारी जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है ना उनकी मुझे समझ नहीं आई, मुझे उनकी मंतक समझ नहीं आई, मुझे उनकी लॉजिक रीजन समझ नहीं आई। भाई ये क्या बेतुकी सी जो है ना नॉन रैशनल है, रैशनल अकल से मुताल्लिक नहीं है। रैशनल इज समथिंग विच गिव यू द रीजन इन द थॉट, ठीक है। रैशनल जो आपको जो मंतक प्रोवाइड करे। तो सरकारी जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है ना सब मुझे पर्सनली सेंटेंस से हटके भी बकवासी लगती हैं, दे आर नॉट रैशनल। एक लफ्ज है जी बैजर, BADGER, बैजर कहते हैं आमतौर पे ना दोस्तों। एक मेरा एक दोस्त है राव अब्दुल कदीर परवेज, इज अ वेरी गुड पर्सन, मैंने बहुत कुछ सीखा है राव साहब से। राव साहब कहते हैं कि जो भी हमें बार बार मशहूरियां नजर आती हैं ना, मतलब आपको एक ही ऐड बार बार नजर आता है, इसके पीछे बैजर की साइंस होती है। मतलब आपने एक बार एक ऐड देखा, आपने कहा चलो ओके, फिर आपने किसी और साइकी में थे, फिर दोबारा वो ऐड है, फिर दोबारा वो ऐड है, आहिस्ता आहिस्ता 5-7 मरतबा जब आप वो ऐड देखेंगे तो आप ना उस चीज को मानना शुरू कर देंगे। आपके बच्चे को पैम्पर चाहिए, ठीक है, आपके बच्चे ने जो है ना वो जब पैम्पर की इजाद मतलब जब ये आगाज हुआ तो आपको पता था, पहली बार लोगों ने देखा, लोगों को पता नहीं ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता पैम्पर बिकम द नीड ऑफ एवरी फैमिली। सो बैजर इज समथिंग कि जिसमें आपको बार बार एक बार बात बताई जाए, फिर आपको उस पर कन्विंस हो जाए। आप किसी भी मौलवी के पास पहले दिन जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या कह रहा है, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थोड़ा और कम, फिर 10वें 20वें 25वें 40वें दिन का जो ये जो चिल्ले का कॉन्सेप्ट होता है ना दोस्तों, ये इसी बैजर्स पे था। तो आप बार बार 40 बार अगर कोई चीज सुनोगे, 40वें दिन वो आपका अकीदा बन जाएगी। सो बार बार अगर किसी को कोई बात बताई जाए तो वो फाइनली उस पर कायल हो ही जाता है, क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट होती है ना, आज कुछ और थी, कल कुछ और थी, परसों साइकोलॉजिकली कुछ और थी। सो बैजर इज समथिंग कि जिसको बार बार बता के कायल कर दिया जाए। एवरी टाइम आई गो टू द शॉप द लाला, मेरे लाला जो है ना, यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए था, लाला बैजर मी टू बाय स्वीट्स। लाला मुझे कहते हैं यार मीठी चीजें खाया करो, ये दिमाग को शार्पन करती हैं, ठीक है। मेरे जो लाला हैं, लाला हफीज, he always badger me, बार बार बताते रहते हैं, they badger me to buy sweet things, he badger me to do good deeds, he badger me to बार बार बता के he badger me कि भाई pay focus to your future। तो badger is something हमारे our parents badger us to be prepare for the next life। एक लफ्ज है जी एड्रिफ्ट, ADRIFT। एड्रिफ्ट कहते हैं किसी भी मसले की वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर पाना। एड्रिफ्ट ना आम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बोट्स के लिए, किश्तियों के लिए ना। आपके पास एक बोट है, इलेक्ट्रिक बोट है, या वो जो है ना वो दूसरी बोट है मशीन वाली, तो मशीन उसकी खराब हो गई। अब जब बोट दरिया समंदर में पड़ी होगी, वो फंक्शन नहीं कर पाएगी अपने तौर पे, और वो लहरों या फ्लो के तौर पे बहती जाएगी, वो सिचुएशन कहलाती है एड्रिफ्ट, ठीक है। इंसान जब किसी भी लॉजिक की वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, किसी इलनेस की वजह से, और वो वक्त के साथ खुद ही, ये ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने आप को वक्त के सुपुर्द कर दें, ठीक है। और क्या हो कि वो जैसे वक्त की लहरें आपको जो है ना वो घुमाती फिरे, आप बहते जाएं, तो दैट सिचुएशन वुड बी कॉल्ड एड्रिफ्ट। द बोट वॉज एड्रिफ्ट मूविंग डीपर सी। बोट जो है ना वो एड्रिफ्ट हो गई थी, जो है ना वो कोई परेशानी, उसमें कोई फंक्शनिंग का प्रॉब्लम हो गया था। सो वो हरकत नहीं कर रही थी, जिधर उसको लहरें लेके जा रही थी, द बोट वॉज मूविंग इनटू द डीपर सी। वो बस जाती ही जा रही थी और गहरे और गहरे और गहरे समुद्र में। अक्सर मूवीज में हम देखते हैं कि लोगों की किश्तियां खराब हो जाती हैं, चप्पू टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है। सो दे यूज टू रिमेन इनटू द सीज, और कोई 4 दिन कोई 7 दिन पानी में पड़ा रहता है, फिर आखिरी कहीं ना कहीं किसी जजीरे पे पहुंच जाता है। सो द बीइंग एड्रिफ्ट, द बोट जो है ना वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। जिंदगी कभी ये बोट हो सकती है। एक लफ्ज है जी रब्रिक, RUBRIC। रब्रिक कहते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, मतलब एक इंफॉर्मेशन हुई, मैंने आपको बताया कि भाई नमाज पढ़ा करें, फिर मैंने आपको कहा कि आप ना
नेक काम क्या करें। फिर मैंने आपको कहा इस तरह से मैंने ना आपको 10, 15, 20 इंफॉर्मेशन दे दी। अब वो रिटर्न फॉर्म में दी या मैंने आपको इस तरह से लेक्चर फॉर्म में दी, ये भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी rubric, RUBRIC. Rubric would be something as I am rubbering you, I'm giving you a rubric, ठीक है। Listen the rubric carefully. वो जो rubric तुम्हें मिला है, set of information मिला है, set of words मिला है, set of any instruction मिला है, उसको ध्यान से सुनो। लफ्ज है जी irascible। आपको पता है आयर क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में आयर किया है। आयर कहते हैं गुस्से को। irascible इज समथिंग जो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो, जो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाने वाला हो, जो बहुत जल्दी से इजीली बिकमिंग एंग्री, उसको कहते हैं। कुछ लोग ना बड़े बहुत जल्दी फ्यूरियस हो जाते हैं, तो उनको इरेसिबल कहते हैं, आइरेसिबल कहते हैं। शी इज आइरेसिबल ब्यूटी। वो छोटी सी पिद्दी सी है लेकिन वो आइरेसिबल है, ठीक है, बात बात पे गुस्सा हो जाती है। तो आइरेसिबल इज समथिंग जो कि दैट बिकम इजीली एंग्री, ठीक है। एक लफ्ज है जी काफी अहम है, ये है शिबोलिथ। शिबोलिथ कहते हैं कोई भी पुरानी सोच को जो मॉडर्न वर्ल्ड में झूठी साबित हो जाए। मतलब कहते थे कि भाई केड़ी गां कोठे चढ़ गई, ठीक है, कौन सी गाय कोठे पे चढ़ गई है, छत पे चढ़ गई है। तो लोग आजकल गाय जो है ना वो कोठे पे चढ़ाते हैं। कोई भी पुराना आइडिया, पहले लोग जो भी पुराने आइडिया अगर आपके माइंड में कोई आ रहा है तो आप प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो इसका सेंटेंस है दे स्टिल क्लिंग टू मैनी ऑफ द ओल्ड शिबोलिथ्स अबाउट एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, अबाउट एजुकेशन, अबाउट मोरालिटी, अबाउट गुडनेस, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट कुछ भी। बहुत से शिबोलिथ्स हैं जो कि हम अभी अक्सर लोग जो है ना कंजर्वेटिव लोग ही हमेशा शिबोलिथ पे बिलीव रखते हैं। एनीथिंग दैट वाज एंशिएंट, any belief that was ancient and now become false is shibboleth। हमारा अगला लफ्ज है जी ग्लॉस, GLOSS। ग्लॉस कहते हैं किसी भी सतह की जो चमकदार सी शाइनिंग होती है ना, उसको कहते हैं। मतलब अगर आपने किसी सतह पे कोई रंग वंग किया है तो उसके बाद, उसके सूखने के बाद उस सतह के जो स्मूथ सी शाइनिंग होती है ना, जो उसकी अपीयरेंस उनकी उसकी सरफेस के ऊपर आ जाती है, उसको कहते हैं ग्लॉस। उस चमक को कहते हैं, उस जो बहुत क्लीन सी, मतलब प्लास्टिक टाइप जो समटाइम एक कोडिंग सी होती है वॉल्स पे होती है, उसको वो ग्लॉस कहते हैं। उस कोडिंग की चमक को ग्लॉस कहते हैं। मार्बल कैन बी पॉलिश्ड टू हाई ग्लॉस। मार्बल भी पॉलिश हो सकता है, मार्बल से भी वो ग्लॉस आ सकती है, वो चमक आ सकती है। लेकिन एक ना केमिकल होता है मार्केट के अंदर, मेरा दोस्त है अफजाल, वो बनाता है वो केमिकल, उसकी केमिकल की अपनी इंडस्ट्री है। इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। बहुत अच्छा वो काम कर रहा है माशाल्लाह। तो उसकी उस प्रोडक्ट से आपकी वो जो घर की वॉल्स वगैरह हैं उससे ग्लॉस आती है। अगला हमारा लफ्ज है जी पमल, PUMMEL। पमल कहते हैं टू हिट रिपीटेडली विद द फिस्ट्स, ठीक है, किसी को मुक्कों के साथ मुसलसल और लगातार मारना, उसको कहते हैं पमल। दैट ही पमल्ड रिपीटेडली, उसको उसने पंच मारे हैं, उसको कहते हैं पमल स्पेसिफिक एक्शन को। द बॉक्सर्स पमल्ड ईच अदर टू विन द फाइट। जो बॉक्सर्स थे दे पमल्ड ईच अदर टू विन द फाइट। अगला जी हमारा है बर्जियन। ये आता है CSS की वोकैबुलरी के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको करंट अफेयर में ये जॉर्गन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का इट्स अ सॉर्ट ऑफ जॉर्गन इन द करंट अफेयर्स। इस पे फिर कभी बात करेंगे। ये होता है टू डेवलप और ग्रो वेरी क्विकली। कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना बर्जियनिंग हमारी मिडिल क्लास है, पाकिस्तान के अंदर बर्जियनिंग यंग जनरेशन है, पाकिस्तान के अंदर बर्जियनिंग जो है ना वो पॉवर्टी है। तो ये बर्जियन जो है ना वो कहलाता है किसी भी चीज का बढ़ जाना। द कंपनी हेल्प्ड टू प्रॉफिट फ्रॉम द बर्जियनिंग कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। जो बढ़ती हुई, फलती फूलती हुई, ग्रो होती हुई वो जो इंडस्ट्री है ना कम्युनिकेशन, उसको हेल्प जो है ना कंपनी होप्ड, कंपनी उम्मीद करती है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा इस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से। अगला जी लफ्ज है फ्लाउट कहते हैं किसी का मजाक उड़ाना, तमस्खर करना, उसकी तौहीन करना, उसको हकारत की नजर से देखना,
इंटेंशनली डिसोबे रूल और लॉ और एक्शन, ठीक है। आप डेलिबरेटली किसी रूल को, किसी लॉ को आप वॉयलेट करो, उसको फ्लाउट कहते हैं। इसका सेंटेंस देखें, मैनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट, उन्होंने तोड़ा, ब्रेक किया, डिसओबे किया द लॉ, फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। पाकिस्तान में तो अ लॉट ऑफ पीपल फ्लाउट, पाकिस्तान में अ लॉट ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट्स फ्लाउट बाय डूइंग वन व्हीलिंग, व्हीली मारते हुए वो फ्लाउट करते हैं। पाकिस्तान में तो लोग सीट बेल्ट्स नहीं लगा के फ्लाउट करते हैं। पाकिस्तान में तो लोग लाइसेंस ना रख के भी जो है ना फ्लाउट करते हैं, लॉ को चैलेंज करते हैं, लॉ को वॉयलेट करते हैं, डिसओबे करते हैं, इवन नोइंगली। फ्लाउट टू डिसओबे एनी सॉर्ट ऑफ लॉ मेड बाय द अथॉरिटी। ये एक लफ्ज है, काफी अहम है ये, लाइट मोटिव। लाइट मोटिव या लेट मोटिव कहते हैं कोई जुमला, बात, चीज या आइडिया जो बार बार रिपीट हो रहा हो अदबी तहरीर या बात के अंदर। अदबी तहरीर या बात हो रही है तो इफ यू रिपीट, अच्छा मैं बताता हूं इसमें क्या होता है। समटाइम यू रेड एन नॉवल, तो उस नॉवल के अंदर एक ही आइडिया होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा, और वो आइडिया ही वही आइडिया होगा जिस पे पूरा नावल लिखा जा चुका होगा। सो लाइट मोटिव एक ही लफ्ज है, समटाइम इस तरह से इसको कनेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, समटाइम ये लाइट मोटिव ऐसे ही आ जाता है। तो उसको कहते हैं जो चीज बार बार आ रही हो। आपको पता है पोइट्री के अंदर एक लाइन बार बार आ रही होती है, उस एक लाइन को हम एक्चुअल में लाइट मोटिव कहते हैं, लेकिन ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है नसर के अंदर। नसर में इसका ज्यादा यूजेज होता है, आपको पोइम या पोइट्री के अंदर इसका यूजेज नहीं मिलेगा। आपको अगर कोई भी किताब कहीं मिलेगी, नॉवल की कोई स्टोरी होगी, उसमें कुछ एक आइडियाज होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, उसको लाइट मोटिव कहा जाता है। मतलब इफ यू रिपीट अ थिंग इनटू एन एकेडमिक और लिटरेरी वर्ल्ड और इवन इन द सोशल राइटिंग, तकरीर या तहरीर में, that is called light motif. Poverty and royalty are light motif running through the whole novel. आपने जो नॉवल पढ़ा उसके अंदर पॉवर्टी और रॉयल्टी दो ऐसी चीजें थी जो कि थ्रू आउट नॉवल के अंदर चल रही थी। एक जी लफ्ज है नेक्सस, ये भी आईआर का बहुत तगड़ा एक जो है ना वो जॉर्गन है। नेक्सस कहते हैं कनेक्शन को, नेटवर्क, कनेक्शन ऑफ द नेटवर्क ऑफ द पीपल, और ये किसी चीज का या आइडिया का जो आपस में कनेक्शन होता है ना, उसको नेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चाइना और इसका किसका नेक्सस चल रहा है आजकल इंटरनेशनल अफेयर में? रशिया का नेक्सस चल रहा है, ठीक है, उनका आपस में कनेक्शन चल रहा है। और यूरोपियन यूनियन का नेक्सस बहुत मजबूत है, पाकिस्तान का चाइना के साथ नेक्सस चल रहा है जब किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट, मजबूत अलाइनमेंट को नेक्सस कहते हैं। Life in a society depends on a nexus of social relationships. खैर मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मैं कहता हूं भाई आपका नेक्सस मजबूत होना चाहिए आपके बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने जिंदगी स्पेंड करनी है, ना कि बस ऐसे ही लोग आजकल लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। स्टिल मुआशरे के अंदर नेक्सस पे डिपेंड करती है लाइफ, लेकिन वहां पे ईमानदार और लॉयल लोग होने चाहिए, और ये लॉयल्टी और ईमानदारी सिर्फ आपको अपनी फैमिली में ही मिलती है। आप जितना इन्वेस्टमेंट अपना टाइम पैसा दूसरों पे करते हैं वो फैमिली पे करेंगे तो दैट कैन बी अ बेटर थिंग्स। एक लफ्ज है जी मजल, MUZZLE, मजल कहते हैं कि किसी चीज के एक्सप्रेशन को, जुबानी, तकरीरी, तहरीरी, उसको कर्ब करने को, ठीक है, किसी को रोक देने को। भाई तुम बोल नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर वैसे जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तब से मजल की सिचुएशन ही चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान में कभी भी बोलने, कहने, सोचने, समझने पे कभी भी आजादी नहीं थी। एवरीथिंग इज मजल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। आज भी आप आर्मी चीफ से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। पिछले दिनों में आर्मी चीफ के खिलाफ जो है ना, किसी के खिलाफ नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज को किसी बंदे ने बता दिया, भाई इनके जो राहील शरीफ साहब थे, जो बाजवा साहब थे, उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज थी। तो बजाय कि आप बाजवा साहब से पूछते, आपने उस बंदे को पकड़ के जो है ना वो खुदे लाइन लगा दिया। आई डोंट नो वेयर दैट पर्सन इज, आई नेवर, पता नहीं क्या हुआ होगा, शायद वो अपने घर में आ गए होंगे। बट आप चीफ जस्टिस साहब के बारे में कोई बात कहो कि चीफ जस्टिस साहब मुझे इंसाफ दो, वो आपको ही पकड़ लेंगे, कहेंगे भाई तू कौन होता है चीफ जस्टिस साहब के बारे में। सो हमारा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर मजल जो है ना वो 24 घंटे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेट मजल की सिचुएशन क्रिएटेड है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट टू स्पीक एनीथिंग। सो कुछ भी बोलना, कहने की, एक्सप्रेशन की, ओपिनियन की जो है ना वो पाबंदी को मजल की सिचुएशन कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज मेड एन अटेम्प्ट टू मजल द प्रेस, मजल टू प्रेस
क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। जो सरकार है उसने एक कोशिश की है, अब आजकल साइबर वॉल से, ठीक है, जो हमारी है उससे ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना वो एक स्टेप है मजल करने के लिए, लोगों की क्रिटिकल ओपिनियंस को प्रेस करने के लिए जो सरकार की पॉलिसीज पे लोग बात करते हैं। एक जिस लफ्ज है सेवी, सेवी कहते हैं, काफी अहम है ये पूछा जा चुका है। सेवी हमने पढ़ा है 2017 या 18 के पास पेपर में पूछा गया था। तो ये होता है कोई पॉलिटिकल नॉलेज और एबिलिटी, सोशल नॉलेज और एबिलिटी को कहते हैं सेवी, सोशो पॉलिटिकल समझ को। अच्छा, आपकी जो सेवी है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कैसी है, ठीक है। आपकी सेवी पाक एफपी के बारे, फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या क्या कहती है, ठीक है। सेवी इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। शी हैज नॉट गॉट मच पॉलिटिकल सेवी, उसकी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सेवी नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल समझ नहीं है। एक लफ्ज है जी ब्रॉड साइड, हमने पीपीएससी के पेपरों में शायद इस लफ्ज को किया था। ब्रॉड साइड कहते हैं किसी बहुत मजबूत लिखी हुई या बात की हुई अटैक को, बात किए हुए अटैक को, अ स्ट्रॉन्ग रिटन और स्पोकन अटैक टू समवन, ठीक है। यानी वर्बल और रिटन अटैक ऑन समवन इज ब्रॉड साइड। आमतौर पे लोग लिखतों में लोगों पे अटैक करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वो जो बंदा है उसको उन्होंने क्या किया था, ही ब्रॉड साइडेड द बाजवा साहब, ठीक है। तो ही ब्रॉड साइडेड द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या होगा, इफ यू ब्रॉड साइड द प्राइम मिनिस्टर यू वुड बी जेल्ड। वी आर मजल इन द केज ऑफ पाकिस्तान। हम वी आर नॉट इंडिपेंडेंट टू एक्सप्रेस आवर feelings, emotions and opinions, because if we try to broadside any authoritative person, तो क्या होगा कि वो हमें ही पकड़ लेंगे, बोलेंगे भाई why you did it। एक ये लफ्ज है स्क्यूरी, SURRY, स्क्यूरी कहते हैं, ये स्क्यूरी कहते हैं टू मेक क्विकली, कोई काम बहुत जल्दी कर देना विद स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, जल्दी कोई काम कर लेने को कहते हैं स्क्यूरी। The mouse scurried across the floor. The girl scurried to make the meal before the guest arrived. तो इसी तरह से scurry is something which जो किसी चीज को जल्दी करने को scurry कहते हैं। That's all.